थैलीसीमिया पे काम शुरू कर दिया तो दोबारा फिर कंप्लेंटें जागृत हो गई। अभी परसों आपको शायद पता हो, दिल्ली में प्रोग्राम था जो थैलीसीमिया के पेशेंट 10 बच्चों ने वहां स्टेज पे तारे जमी के गाने पे डांस भी किया था। उन 10 बच्चों का अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा। उन 10 बच्चों ने किया क्या ऐसा कि पहले उनको हर हफ्ते ब्लड चढ़ता था, अब नहीं चढ़ रहा? क्या किया उन्होंने? आप में से कोई बता सकता है क्या किया उन्होंने ऐसा? और क्या बदला हुआ खान पान में? क्या बदला हुआ खान पान में? अच्छा, पहले उनका हर हफ्ते ब्लड चढ़ रहा था। क्या होती है थैलीसीमिया बीमारी मालूम है आपको? थैलीसीमिया बीमारी क्या होती है कि उसमें हमारा शरीर अपना खून नहीं बनाता और हमें ऊपर से खून चढ़ाना पड़ता है। और जिनके माँ बाप के वो बच्चों के खून चढ़ता है उनके लिए मौत है वो, क्योंकि हर हफ्ते उनको पहले एक डोनर ढूंढना पड़ता है। शुरू शुरू में कुछ महीने तक वो खुद अपना खून देते हैं, लेकिन कितना दे दोगे आप? तो क्या करते हैं, रिश्तेदार ढूंढते हैं, उसको फोन करते हैं कि बेटा तू खून दे देना। फिर वो खून की थैली जमा होती है ब्लड बैंक में, वहां से उनके ब्लड ग्रुप का खून मिलता है, क्योंकि आप डायरेक्ट खून नहीं चढ़ा सकते। पहले वहां जमा होगी, बदले में जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड ग्रुप का खून मिलेगा। अच्छा, जितनी बार खून चढ़ता है हर बार बॉडी में सारे पैरामीटर, हमें लगता है हम उन बच्चों को बचा रहे हैं, लेकिन थैलीसीमिया के बच्चों की अगर हिस्ट्री निकाली जाए तो 90% बच्चे 20 से 25 साल में मर जाते हैं। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए। हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। जो आज तक के थैलीसीमिया के बच्चे हैं ना, जिनको बचपन से खून चढ़ रहा है, तो 20 साल 22 साल 25 साल पे 90% 85% लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हर बार ब्लड चढ़ता है तो ब्लड के साथ कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, आयरन का लेवल बढ़ जाता है, तो बहुत सारे पैरामीटर बिगड़ जाते हैं। तो तरीका क्या था कि बॉडी खुद ब्लड बनाए अपने आप ही, जो नेचुरल हम सबका बन रहा है। वो क्या तरीका है, वो कोई सिखाता नहीं। तो ऐसा क्या किया हम लोगों ने, या क्या ऐसा क्या किया उन बच्चों ने कि वो ठीक हो गए? तो सबसे पहले हमने उन बच्चों को नेचर में वापस घुसाया, नेचर में वापस लेके गए। नंगे पांव जमीन पे खेलते हैं, सांप काट लेगा, कोई कीड़ा काट लेगा, जबकि हम सारे बचपन में मिट्टी पे खेले हुए हैं। तो सारी वह चीजें प्लस साथ में हम चीज जोड़ते हैं उसके, तो एक तो नेचर के साथ, दूसरा लिविंग वाटर कंसेप्ट समझते हो आपको, 3 पॉट में। ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, अगर ये सब आप लोग भी करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। कोई भी बीमारी हो, बीमारी से का नाम पे मत जाओ, क्योंकि कोशिका सब शरीर की एक जैसी है। वो चाहे लीवर की प्रॉब्लम आपको, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम है, चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, बीमारी के नाम पे मत ध्यान दो। शरीरी कोशिकाओं की कोई जात पात नहीं है, वो एक ही जैसी है। ये नहीं है कि लीवर की कोशिकाएं अलग काम करती हैं, किडनी की कोशिकाएं अलग काम करती हैं। वो सबका एक ही काम है। क्या लेना? ग्लूकोज लेना, टॉक्सिन्स छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड। सारी कोशिकाएं सेम काम करती हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड की हैं, चाहे वो पेनक्रियास की हैं, चाहे वो स्प्लीन की हैं, चाहे रेक्टम की हैं, चाहे आपके जेनेटाइल ऑर्गन्स की हैं, कहीं की भी हैं, सब कोशिकाएं सेम काम करती हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट,
और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए।